अध्याय 1 परिमेय संख्या कक्षा 8वीं एनसीईआरटी गणित न्यू एनसीईआरटी बुक जो आई है 2023-24 में, उसके अनुसार कक्षा 8वीं परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 सिर्फ प्रश्नावली 1.1 ही इस अध्याय में। हम पूरी प्रश्नावली 1.1 को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, मतलब पूरा एक चैप्टर समझाने वाला हूँ। परिमेय संख्या पार्ट 1 अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्या। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे, समझेंगे। मैं आपको समझाने वाला हूँ बेसिक, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या लेते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जो गिनती वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्याओं को? गिनती वाली संख्याओं को। तो किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण में क्या आएगा? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? हम 0 से तो गिनती करते नहीं है। कहाँ से गिनती करते हैं? कक्षा में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे कि 1 2 3 4, ऐसा तो गिनती करेंगे कि नहीं। 0 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और कहाँ तक चलती है ये? अनंत तक। कहाँ तक चलती है? अनंत तक। 1 से शुरू होने वाली और अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। ध्यान समझना, क्या नहीं होता है शामिल? 0 शामिल नहीं होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दें, प्राकृत संख्याओं में प्रश्न सब समझना कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो क्या आएगी इसकी परिभाषा? क्या बनेगी? प्राकृत संख्या में 0 किसको? 0 कोष्टक में क्या लिखेंगे? 0 को भी शामिल कर दें। करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। उदाहरण क्या आएगा? इसमें 0 जोड़ दिया, 0 लगा दिया तो कितना हुआ? 1 2 3 4। कहाँ तक चलती है ये? अनंत तक। कहाँ तक चलती है? अनंत तक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल W से। इसे W से, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट कामा लगा देता हूँ, से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर पूर्णांक। क्या आता है? उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? पूर्णांक। क्या है तीसरे नंबर पर? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। INTEGERS, इंटीजर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। तो पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा और धनात्मक संख्याएं भी आएंगी। क्या आएगा? देखो, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और 0
सभी शामिल होते हैं। क्या आता है पूर्णांक में? धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है और शून्य भी आता है। ठीक है। और अब देखो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पहले देता हूँ जेड से। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या आएगा? उदाहरण देखो क्या आएगा? माइनस अनंत डैश 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 3 2 1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है और इसमें जीरो भी शामिल होता है। देखो जीरो से प्लस धनात्मक मान और जीरो से ऋणात्मक मान। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। लेकिन पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृत संख्या नहीं होती। और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या नहीं होते। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, पूर्णांक 0 से अनंत भी और माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। उसके बाद आता है जो अपने पाठ का नाम है परिमेय संख्या। क्या है? मेन टॉपिक जो अपना है परिमेय संख्या। अब लेते हैं अपन परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा अच्छे से समझना। परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या वह संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या? जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। देखो आगे समझता हूँ मैं कैसे। क्या है? वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक, थोड़ा सा डेढ़ लगाता हूँ, पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पॉइंट है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे। देखो उदाहरण में क्या आएगा? 1/3, 2/5, -3/2, -1/7, 0। ठीक है। 0 के बटे में हम क्या भी लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 2 है, 2 के बटे में 1, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। 1 का अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी संख्या के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन 0, 1/0 ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। बस क्या होनी चाहिए? हर में मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना आपको याद होना चाहिए प्रश्नावली समझने से पहले। अब हम प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा और आप सीख जाएंगे। हमेशा के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देखो प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं अपन। क्या पूछा गया है? बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें सिर्फ गुणधर्म का नाम लिखना है कि निम्नलिखित प्रत्येक में इन जो 3 सवाल दे रखे इनमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, उस गुणधर्म का हमें नाम लिखना है। देखो पहला -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर -4/5। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो ये -4/5, ये -4/5, 1 का गुणा किया, इधर भी 1 का गुणा किया,
यहाँ पे किसी का भी गुणा नहीं किया, वही की वही संख्या आ गई। मतलब एक का अगर किसी भी संख्या में अपन गुणा करें, वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या जीरो हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें एक का गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान समझना, एक का गुणा या कोई भी चर संख्या हो सकती है, अगर हम उसमें एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर एक का गुणा हम इसमें बदल कर करें तो भी कितना आएगा, ए ही आएगा। मतलब एक क्या है, इसका गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक का मतलब होता है गुणा करना, तत्समक का मतलब ऐसा का ऐसा ही, तैसा का जैसा का वैसा ही, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक गुणात्मक तत्समक। तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो, एक गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक गुणात्मक तत्समक मतलब एक का गुणा करने पर उसका तत्समक मतलब ऐसा का ऐसा ही समान मान प्राप्त हो। किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करें या फिर भाग दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो का अगर किसी भी संख्या में गुणा किया तो जीरो हो जाएगा, जीरो का अगर किसी संख्या में भाग दिया तो अनंत हो जाएगा। क्या जाएगा, अनंत। तो एक गुणात्मक तत्समक इसका आंसर है। एक का गुणा किया सब जगह तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं इसे का, यही इसका आंसर है, बस खत्म। दूसरा देखते हैं, माइनस का 13/17 गुणित माइनस के 2/5 बराबर माइनस के 2/7 गुणित माइनस का 13/17। देखो यहाँ पे संख्याओं को बदला गया, 13/17 माइनस का पहले था, बाद में लिख दिया, 2/5 और 2 ये 7 है, 5 नहीं, ये कितना है, 7 है, गलत लिखा था। -2/7 यहाँ पे, -2/7 यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या किया उनने, सिर्फ क्रम को बदला है। क्या बदला है, क्रम को बदला है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 5 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5। 3 गुणित 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। अपन क्रम को बदल देंगे तो उसके गुणनफल में कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। माइनस की संख्या लेते हैं, -3 गुणित 5 करेंगे तो भी कितना आएगा, -15। माइनस के 5 गुणित -3 सॉरी 5 गुणित -3 भी करेंगे तो भी कितना आएगा, -15 आएगा। मतलब अगर संख्याओं को क्रम को बदल कर गुणा किया जाए तो क्या होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणे में नियम लगता है, ये किस में लगता है, गुणे में और जोड़ में। घटाओं में ये नियम नहीं लगता है। मान लो आपको 3 में से 5 घटाना है तो 3 में से 5 गया तो कितना गया, -2। इसको पलट दें, क्रम बदल दें तो ये -5 हो जाएगा, सॉरी 5 और ये -3 हो जाएगा, +2 आएगा। क्या आएगा, +2। जोड़ में और भाग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गुणे में और जोड़ में, सॉरी भाग में और घटाव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गुणे में हम क्रम को बदल कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमयता का। इसका उत्तर क्या जाएगा, क्रम विनिमयता। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ क्रम को बदलते हैं तो उसका कोई मान परिवर्तित नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रम को बदला गया, इसके लिए क्या आएगा, क्रम विनिमयता। यहाँ पे एक का गुणा किया इसलिए एक गुणात्मक तत्समक। तीसरा प्रश्न है, देखो, -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। ध्यान से समझना, एक नई चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए मैं ए एक कोई संख्या है ए, मान लीजिए ए कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है ए। अगर मैं ए में 1/a का गुणा करूं उसी के उल्टे का, तो ए से कट जाएगा, कितना आएगा, 1। दो संख्याएं जिसमें जैसे कोई सी संख्या लिख रही है माइनस का 2/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है उल्टा, इसका उल्टा 2/5 क्या हो जाएगा, 5/2। अगर इन दोनों का हम गुणा करें, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना, गुणा करने पर 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है अगर उन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना, 1। तो यहाँ पे क्या लगा, देखो, जैसे -19/29 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 29/-19। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका क्या आंसर आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। दो 19/29 29/19, 2/5 5/2, इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली एक पार्ट का, सॉरी एक पार्ट ही बोल दीजिए क्योंकि प्रश्नावली तो इसमें है नहीं, एक ही प्रश्नावली 1.1। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो
गुणे में एक नियम बताया मैंने अभी आपको, कौन सा, क्रम विनिमयता का। कौन सा, क्रम विनिमयता। अगर यहाँ पे देखो ये सब मान लेते हैं अपन ए, ये क्या है ए, ये है बी और ये है सी, ये ए है ना। तो अब देखो इनको बदल दिया उनने, ए कहाँ हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले कैसे लिखा है देखो, ए गुणित, फिर कोष्टक में क्या लिखा है, बी गुणित सी बराबर, अब 1/3 हुआ ए गुणित बी, पहले इन दोनों को कोष्टक में लिख दिया और सी को कोष्टक के बाहर लिख दिया। तो हम इस प्रकार से बदल कर लिख सकते हैं गुणे में, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो अपन हल करके देखते हैं। ए बी और सी बराबर, हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ये ले लेते हैं। देखो ए कितना है, 1/3, 1/3 गुणित ये कितना है, 6 गुणित 4/4 3 बराबर ए कितना है, 1/3 गुणित बी कितना है, 6 गुणित सी कितना है, 4/3। इनको हल करो। देखो 3 से 6 कितनी बार कट गया, 2 बार में। यहाँ पे 3 से 6 कितनी बार कट गया, 2 बार में। अब कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर क्या बचा, 4 और 2, 4 और 2 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, बटे में कितना है 3। यहाँ पे भी कितना होगा, 4 दूनी 8, बटे में कितना है 3, 8/3 बराबर 8/3। तो हम इस प्रकार से कोष्टक का उपयोग करके गुणे में संख्याओं को लिख सकते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए। तो इसमें इस नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्यता का नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्यता का नियम, मतलब एक दूसरे से साझा कर लिया, सह मतलब सहयोग से, तो क्या बोलते हैं इसे, साहचर्यता। इसका आंसर क्या आएगा, साहचर्यता। समझ गए। प्रश्नावली 1.1 और पार्ट 1 पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।